जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं साधना महोदधि आत्महितंकर अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। आज शरद पूर्णिमा के पावन दिवस पर हम सबका सौभाग्य है कि इस धरा के दिगंबर जैन समाज के अनुयायियों के सर्वोच्च आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं सर्वोच्च गणनी आर्का ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर का जन्म दिवस देश विदेश में पूरे आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और मनसापूर्ण महावीर में यहाँ से अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सन्निधि में गृह शांति एवं शिशु संस्कार महोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसे आप सभी देख रहे हैं और उस अनुष्ठान को करने के लिए पूर्णतया तैयार हैं। इतना समय बीत गया पूजा पाठ करते, इतने सारे हवन करा लिए, इतने सारे ज्योतिषों के पास चक्कर लगा लिए, लेकिन आज तक घर में शांति नहीं आ पाई। इसका कारण क्या है? कभी आपने विचार किया कि ये शांति क्यों नहीं आ पाई? या तो हम मन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तन से तो दिख रहा है, धन से भी दिख रहा है, लेकिन मन के परिणाम हमारे व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है। पहले तो लोगों के मन में एक शंका है कि इतनी दूर से अगर ये गृह शांति का यहाँ से अनुष्ठान करा रहे हैं तो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सूर्य आसमान में रहता है, लेकिन फिर भी पानी को भाप बनाकर अपनी तरफ समुद्र से खींच लेता है। चंद्रमा आसमान में रहता है, लेकिन वो भी समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जो ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। जब ऐसा हो सकता है तो अंतर्मना का आशीर्वाद भी आपके जीवन को ऊंचा उठा सकता है। यह गृह शांति संस्कार महोत्सव निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कीप डिस्टेंस, 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क लगा के रहना। लेकिन अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है कीप प्योरिटी। तुम्हारे यहाँ परिवार में शुद्धता है कि नहीं? पानी के पीने की शुद्धता का ध्यान रखते हो, गाड़ी में डीजल भराने की, पेट्रोल भराने की शुद्धता का ध्यान रखते हो, लेकिन परिवार में सील व संस्कारों की शुद्धता है या नहीं, इस पर ध्यान देना। दूसरी बात, कीप प्रायोरिटी। प्राथमिकता क्या है तुम्हारे परिवार में? स्वास्थ्य की है, संपत्ति की है या चरित्र की है? इस पर भी ध्यान देना, ये है या नहीं है। तीसरी बात, कीप प्राइवेसी। घर की बात बाहर मत करना। सभी यही कहते हैं, लेकिन सच पूछो कि लोग घर की बात घर वालों पर विश्वास नहीं करते, बाहर वालों पर विश्वास करते हैं। आपके यहाँ कितनी संपदा है, किसको देनी है, उसकी विल बनाते हैं आप? बनाते नहीं बनाते? वकील को बता देते हैं, उसके पास टाइप करा के सिग्नेचर करके लॉकर में रख देते, लेकिन घर वालों को नहीं बताते किसको क्या देना है। अगर ये चर्चा तुमने घर वालों से कर ली होती तो तुम्हारे घर में कभी कलह नहीं होती, विवाद के कारण नहीं होते। ध्यान रखना, आपने ही वकील के पास जाकर के अपनी संपदा का परिचय दिया है, बताया है, लेकिन घर वालों पे आपने विश्वास नहीं किया है। कीप पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता। नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने देना। कोई भी व्यक्ति आता है आपके परिवार के बारे में, आपके कान में कुछ कह के चला जाता है कि आपका लड़का ऐसा है, आप विश्वास कर लेते हो। आपके पत्नी वहां गई, विश्वास कर लेते हो। आपका पति पड़ोसन से बात कर लेता है, विश्वास कर लेते हो। आपको अपने परिवार पे पूरा विश्वास है क्या? यहाँ तक कि आपको अपनी संतान पे भी, जो संतान आपकी गाड़ी चलाना जानती है और नई आपके यहाँ BMW गाड़ी आई, तो आपके यहाँ जो नया ड्राइवर है, आप चाबी उसको सौंप देते हो, लेकिन अपने लड़के को चाबी सौंपने में आप हिचकिचाते हो, विश्वास नहीं करते हो। पूर्ण 100% कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। विचार करना। और आखिरी बात कह रहा हूँ, कीप पंक्चुअलिटी। टाइम का, समय के पाबंद रहो, समय का ध्यान रखो। यदि समय का ध्यान रखोगे
तो जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाओगे। याद रखना, जीवन में समय सबको मिलता है बदलने के लिए, लेकिन वापस उस कार्य को करने के लिए लाने के लिए समय नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारी श्वासें समाप्त हो जाती है, फिर कुछ कर नहीं सकते। अभी अवसर मिला है ग्रह शांति ये संस्कार महोत्सव में, अभी तुरंत अपनी जो सामग्री गुरुजी ने बताई उसके हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, पूरे मन से आनंद के साथ में उसको करना, और आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में 21 से 25 नवंबर तक तरुण सागरम में होने जा रहा है 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव। भगवान बनने की यात्रा, आत्मा परमात्मा बन सकती है। क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने कड़वे प्रवचन के माध्यम से पूरे जैन समाज को विशिष्ट पहचान दी। ध्यान रखना, जिस प्रकार नारायण श्री कृष्ण का गीता का उपदेश अनुकरणीय है, रामचंद्र जी का आचरण अनुकरणीय है, उसी प्रकार क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी के महाराज के कड़वे प्रवचन आज भी अनुकरणीय हैं, और अंतर्मना की साधना आराधना उनके द्वारा दिए गए सूत्र अनुकरणीय हैं। यदि ये कर लोगे तो जीवन में सफलता के पायदान आप चढ़ जाओगे। 28 एवं 29 नवंबर को तरुण सागरम में तरुण क्रांति मंच के तत्वावधान में हम और आप सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे साधक जिन्होंने अपने जीवन में 3000 से भी ज़्यादा व्रत उपवास किए हैं, संदेश दिया संसार में खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा, न खा के मरने वालों की संख्या कम है, जिनका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज है, जो काम ही ऐसा करते हैं जो स्वतः ही एक रिकॉर्ड बन जाता है। लोग कहते हैं सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर, लेकिन अंतर्मना का कहना है सेव करेक्टर। चरित्र को बचाएं तो सब कुछ बच जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ऐसे साधक का जिनके अनंत उपकार हमारे ऊपर हैं, उनका प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस 28 व 29 नवंबर को तरुण सागरम में मनाने का हम और आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप शासकीय प्रशासकीय नियमों को ध्यान में रखते हुए तन से, मन से, धन से जरूर अपना योगदान दे लेना, क्योंकि फिर यही कहोगे आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद बहुत बड़े अवसर थे, काश हम भी ऐसा कर सकते। आज आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखो कि डिग्री आपके पास बहुत सारी होंगी। अंतर्मना का कहना डिग्री जस्ट ए पेपर, रियल एजुकेशन सीन इन योर बिहेवियर। आपके व्यवहार में आपकी शिक्षा की झलक मिलती है। इसलिए अपने वाणी और व्यवहार को संभाल के रखो, तुम्हारे घर में निश्चित रूप से शांति आएगी। ग्रह शांति ये संस्कार महोत्सव आपके जीवन को ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध होगा। अभी इतना ही, क्योंकि समय की सुइयां अपनी अवधि को पूरा कर रही हैं। इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर वो पूर्णमासी का चांद्र तो आसमान में अटखेलियां कर रहा है, आपके जीवन में भी आनंद की अटखेलियां आ सके, पूरा परिवार स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहे, इस मंगल भावना के साथ कोटि कोटि गुरु चरणों में नमन करता हूँ। जय वीर, जय गुरु।